नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और आप सभी का इंतजार आज मैं खत्म करने जा रहा हूं। जिस चीज का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था वो चीज बताने जा रहा हूं। क्योंकि मेरे हाथ में ये किताब है अभी, और ये देख पा रहे हो आप, ये साइनिंग मारता हुआ इसका जो कवर है, ये देखो आप साइनिंग मारता हुआ दिखेगा ना, ये इसकी पहचान है, 3D कवर है। और जो आपको मेरे पीछे बैकग्राउंड में भी दिख रहा है, इस पुस्तक के मैं आपको सैंपल पेज भी दिखाने वाला हूं। इस पुस्तक की क्या खासियत है, ये औरों से क्यों डिफरेंट है, या ये हर विद्यार्थी के पास क्यों होनी चाहिए, इसमें हमने क्या मेहनत की है और इसमें क्या अलग है, वो सारी जो है शंकाओं का समाधान आपका इसी वीडियो में हो जाएगा। हालांकि आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस अब इस पे बनने लग जाएंगे, अब तो इस पे बने हुए आने वाले समय में मिल जाएंगे बुक रिव्यू के, जिसमें आप और अच्छे तरीके से देख पाओगे। लेकिन मैं खुद भी इसमें सैंपल पेज की पीडीएफ बताऊंगा। हालांकि इसका हर एक पेज ही सैंपल पेज की तरह ही है, तो क्या बताएं और क्या छोड़े वो समझ में थोड़ा सा नहीं आ रहा था। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि इस पे काम किस किसने किया है। तो मुझे तो आप जानते हो, देखो ये तो मैं अपना परिचय तो करवा सकता नहीं और करवाना भी नहीं चाहिए। जो इसमें मेरे सह लेखक है पुष्पेंद्र जी कसाना, ये स्वयं जो है राजनीति विज्ञान से ही है, राजनीति विज्ञान से व्याख्याता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत शानदार पेपर देके इंटरव्यू फेस करके आए हैं। और राजनीति के अंदर तो विशेष रूप से योग्यता और काबिलियत रखते हैं। लेकिन साथ में आप मेरी कई सारी पुस्तकों के अंदर देखोगे तो बहुत सारे बहुत अच्छा कंटेंट राइटिंग का काम जो है आप करते हैं, और एक अनुभवी लेखक है, राजस्थान के प्रतिष्ठित लेखक है। तो एक ऐसा नाम है पुष्पेंद्र कसाना जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। फिर भी मैंने ये हिमाकत की है कि परिचय करवाया है थोड़ा सा। तो पुष्पेंद्र जी कसाना साहब ने इसमें बहुत शानदार वर्क किया है, मैंने भी किया है वर्क इसके अंदर। अब देखो ये क्या है, ये बाकी से अलग कैसे हो सकती है कि सर राज व्यवस्था हो कि वो बाकी से अलग कैसे। तो यहाँ पे अपन देखेंगे तो देखो, यदि अपन डिटेल बुक लेने जाए राजस्थान राज व्यवस्था की, तो वहां पे हमें क्या होता है कि हम पुस्तक एग्जाम अप्रोच के अनुसार तो हमें पढ़नी होती है, लेकिन स्टूडेंट को यह पता नहीं चलता है इसमें से नोट्स मेकिंग चीज क्या है, इसमें से एग्जाम अप्रोच के अनुसार क्या है। तो वो क्या होता है, थ्योरी में उलझ जाता है, और वो उलझ के जो मेन चीज होती है वहां तक एग्जाम के अनुसार नहीं पहुंच पाता है। तो हमने इसमें क्या किया है, कंसेप्ट भी क्लियर करवाया है और वन लाइनर भी आप लोगों को इसी के अंदर दी है। हर टॉपिक के साथ में आपको वन लाइनर कंटेंट भी दिया गया है, जिससे आपका बेहतर रिवीजन हो। और कंसेप्ट ऐसा दिया है कि राज व्यवस्था में प्रश्न आपका बाहर जाना बिल्कुल अब संभव ही नहीं है। कारण क्या है कि जैसे कई सारे आप लोग, अभी मैं सैंपल पेज की पीडीएफ बताऊंगा, कई सारे ऐसे प्रश्न होते हैं कि फलाने मुख्यमंत्री के समय कौन सा मुख्य सचिव था, ये वो बहुत सारी चीजें अंदर से पूछ ली जाती है, डिटेल पूछ ली जाती है, तो वो चीजें भी शामिल की है। लेकिन हमने इसको ग्रंथ बनाने से बचे हैं ताकि एग्जाम में ये बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। इसीलिए ये किताब जो इतनी इंतजार कर रहे थे विद्यार्थी और अब आ चुकी है, तो मैं अब इस किताब के कुछ पेज आप लोगों को बताता हूं, जिससे आप लोगों की और भी ये चीजें क्लियर होगी। उसके बाद में मैं बता दूंगा इसके अंदर कितने पेज हैं, इसकी क्या प्राइस है, और ये कैसे और आप लोगों को कहां से मिलेगी। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को अब इसके सैंपल पेज की पीडीएफ बताता हूं पहले, फिर अपन जो है आगे चर्चा करेंगे। तो देखो, मैं ये पीडीएफ आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे भी उपलब्ध करवा दूंगा, तो वहां से जुड़ जाना और बहुत अच्छी तरीके से इत्मीनान से देख लेना। और इसके अलावा भी मैं यहां से इस पुस्तक का परिचय करवा रहा हूं और परिचय करवा सकता हूं। आप खुद जो है सेटिस्फाइड कब होंगे, जब आप खुद जाके बुक स्टॉल पे इसको देखोगे, हर एक चैप्टर को देखो, हर एक चीज को देखो, तब जाके आप संतुष्ट होगे। और जब किसी ने इसको देख लिया तो ये एक नजर में होने वाला प्यार है जो इससे हो ही जाएगा। ठीक है, चलो देखो आगे बढ़ते। कंसेप्ट प्लस वन लाइनर पे राजस्थान की एकमात्र पुस्तक जो अब आ चुकी है आप लोगों के लिए। अब देखो इसमें क्या है कि कई विद्यार्थी यह आने से पहले पूछ रहे थे, क्या सर इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी शामिल किए? अरे भैया, शामिल ही नहीं किए, बल्कि पीवाईक्यूज को भी शामिल किया है। यानी गत वर्षों के देखो क्या है, 16वीं विधानसभा चुनाव से संबंधित सभी विषय वस्तु का पॉइंट वहां समावेश किया है। इसके अलावा देखो कंसेप्ट प्लस वन लाइनर है। देखो गत वर्षों के असिस्टेंट प्रोफेसर, आरएस, आरपीएसबी और आरएसएसबी यानी कि आरएसएम, एसएसबी बोर्ड के जो है सारे के सारे पूछे हुए प्रश्न हर टॉपिक के अनुसार शामिल किए गए। यानी कंसेप्ट क्लियर करें, वन लाइनर से रिवीजन करें और अभ्यास करें। और क्या मांगोगे आप भाई, अंधा क्या मांगे दो आंखें, स्टूडेंट क्या मांगे एक बेहतरीन पुस्तक जो अब आ चुकी है। च्यवन प्रकाशन के माध्यम से यह प्रकाशित हुई है। और आप सभी जानते हो कि मेरी जितनी पुस्तकें आई है च्यवन प्रकाशन के माध्यम से ही आई है।
तो अरुण जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो च्यवन प्रकाशन के डायरेक्टर है। आपने बहुत अच्छी तरीके से इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ अरेंज किया है, तो आपको भी धन्यवाद, साधुवाद। कई बार क्या है, प्रकाशक कहते थे गुरुजी आपने काम किया, पुस्तक भी अच्छा है, आपने कंटेंट लिखा ये अच्छा है, आपने प्रूफ रीडिंग किया ये भी अच्छा है, लेकिन हमने भी तो मेहनत की है, कभी कभी क्रेडिट हमें भी दे दिया करो थोड़ा बहुत। तो आपका जो है च्यवन प्रकाशन का काम अभी कंटेंट को सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से स्टूडेंट तक पहुंचाने में बहुत अच्छा है और धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है, तो यहां लेखक गण से आप परिचित हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों को इसकी अनुक्रमणिका बता देता हूं कि इसमें है क्या क्या। तो देखो इसमें क्या है, 16वीं विधानसभा आ गई। ठीक है, राजस्थान का नवीनतम मंत्रिमंडल जो है वो आ गया। इसके अंदर राज्यपाल, हर एक चीज आप लोगों को पढ़ने को मिलेगी इसमें। मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, राज्य विधानमंडल यानी विधान परिषद, विधानसभा दोनों आ गए। ठीक है, राजस्थान का उच्च न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था, शासन सचिवालय, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, सीएमओ, सब कुछ, संभागीय आयुक्त एवं जिला प्रशासन, पंचायती राज, राजस्थान लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, सूचना आयोग, लोकायुक्त, महालेखा परीक्षक, लोक नीति और सूचना का अधिकार, और क्या है, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम, नागरिक अधिकार एवं सामाजिक अंकेक्षण, जन सूचना पोर्टल एवं राजस्थान संपर्क पोर्टल। यानी कि राजस्थान से रिलेटेड कुछ भी पीछे नहीं छूटा है। इसमें बेहतरीन सारणियों का प्रयोग किया गया है, बेहतरीन ग्राफिक्स का प्रयोग किया गया है। जो आयोग आप पढ़ोगे तो उनके आयोग के लोगो भी शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री वगैरह आप पढ़ते हो तो उनके भी आपको चित्र वगैरह भी शामिल किए गए, यानी कि एक तरीके से विजुअली भी ये बहुत इफेक्टिव आप लोगों के लिए रहने वाली है। ठीक है, तो देखो अब देखो, जैसे कि 16वीं विधानसभा की बात करें, यहां ये पहला चैप्टर आप लोगों के शुरू होता है। सब जो है टू द पॉइंट, यानी कि पढ़ने में क्या होता है कि कोई भी किताब जो है इंटरेस्ट यदि जगाती है ना स्टूडेंट का पढ़ने का, तो फिर वो स्टूडेंट को बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो देखो ये विधानसभा के जैसे पॉइंट वार सारा का सारा समेकित आप लोगों को डेटा मिलता है। फिर देखो 16वीं विधानसभा के रोचक तथ्य, तो ये भी आप लोगों को जो है यहाँ पे एक एक बढ़िया एडिटिंग किए हुए देखने को मिल जाते हैं। फिर इसके अलावा जैसे कि आगे जैसे आप अपन बढ़ते हैं तो और भी बहुत सारी जैसे 16वीं विधानसभा से संबंधित और आपको चीजें पढ़ने को मिल जाती है व्यवस्थित। ये देख लो दलवार, मतलब क्या वोटिंग परसेंटेज वगैरह रहा, तो वो भी जो है बढ़िया ग्राफिक्स के चयन के साथ में यहाँ पे आ जाता है। नवीनतम जो है राजस्थान के पदाधिकारी जो नवीनतम है वो भी इसमें शामिल किए गए हैं, और भी है पेज, ये तो सैंपल पीडीएफ है इसलिए। अब जैसे राज्यपाल, ये तो क्या है अनुक्रमणिका, अब मेन तो अब पॉलिटी की अब शुरू हुई है। तो देखो ग्राफिक्स का बेहतरीन मतलब अरेंज किया गया है इसको, साथ ही साथ क्या है टू द पॉइंट चीजें हैं, यानी पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। अब जैसे अनुच्छेद 153 है तो भैया पूरा समझना है और टू द पॉइंट समझना है, अनावश्यक शब्दों को शामिल नहीं किया गया, लेकिन कंसेप्ट को छोड़ा नहीं गया है। जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से वो सारा का सारा आप लोगों को मिलेगा। मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड करना है तो हिस्ट्री से रिलेट करके दिया है, जहां पे जो चीज है, जैसे कि अनुच्छेद 154 है। अब इसमें आप लोगों को जो जो चीजें जानकारी पढ़नी है एग्जाम की दृष्टि से, सवाल बाहर नहीं जा सकता। और जब किताब ग्रंथ में परिवर्तित हो जाती है तो पढ़ने में रुचि नहीं रहती। तो हमने कंसेप्ट को तो बहुत अच्छे से लिया है, लेकिन ग्रंथ बनाने से हम बचे हैं ताकि ये एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सके। ठीक है, अब जैसे कि देख लो अनुच्छेद 155, ठीक है, पूरी जो है। अब जैसे राज्यपाल से संबंधित प्रमुख समितियां, तो यहाँ पे समितियां भी बहुत अच्छी तरीके से अरेंज करके दी है, आप देख पाते हो सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, अब जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में तुलना, तो जब तुलनात्मक चीज पढ़ने को मिले तो और इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे ये तुलनात्मक, अब अनुच्छेद का भी तुलनात्मक आप लोगों को इसके अंदर मिलेगा, यहाँ पेज भले शामिल नहीं लेकिन दिया है। इससे प्रश्न बना था राष्ट्रपति शासन से संबंधित, तो बेहतरीन सारणी के साथ में कवर करवाया गया है। ठीक है, फिर देखो मुख्यमंत्रियों के समय राज्यपाल, तो यहां से ये वाली चीजें आजकल बहुत पूछने में आ रही है कि मुख्यमंत्री के समय मुख्य सचिव कौन से थे। तो यहाँ पे इसमें मतलब बेहतर चीज क्या होगी पता है, जैसे मोहनलाल तुखड़िया, तो इनके समय कौन कौन राज्यपाल रहे। अब ये चीजें जो है पैटर्न है आरपीएससी का, ठीक है, और कर्मचारी चयन बोर्ड का, इस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये देख लो, इसीलिए इसमें मेहनत की है ताकि आप लोगों को भटकना नहीं पड़े कहीं भी, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग कवर करें। फिर देखो राज्यपाल से संबंधित वन लाइनर के रूप में भी शामिल किया गया कि कौन कौन सी चीजें आप लोगों को पढ़नी है। ठीक है, कि जैसे स्वरूप सिंह राजस्थान के ऐसे राज्यपाल थे जो यूपीएससी के सदस्य भी रहे हैं। तो जब आप लोगों को ये चीजें बिल्कुल मक्खन की तरह मिलेगी, और प्राइस यदि अभी मैं बताऊंगा ना, बिल्कुल जो है ऐसी रखी है कि हर विद्यार्थी के तर्कस में ये तीर होगा,
और वो एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से काम आएगा, ठीक है, नवीनतम डेटा के साथ में। अब देखो जैसे मुख्यमंत्री विद डिटेल विद फोटो सब कुछ चीजें आप लोगों को दी गई है, ठीक है। जैसे टीकाराम पालीवाल तो देखो सारी डिटेल, जैसे मोहनलाल सुखाड़िया, अब बताइए कंसेप्ट भी आ गया, डिटेल भी आ गई, और यही चीज वन लाइनर में भी मिलेगी, इसी के अंदर वन लाइनर भी शामिल किया गया। इसीलिए कहा था कि ये चीज जो है, ये पुस्तक जो है वो अलग है, ठीक है। जैसे कि भैरव सिंह शेखावत, अब देख लीजिए पूरी जो है डिटेल, बताइए अब भटकने की जरूरत कहां पड़ेगी, भटकाव का अब हो गया है भैया अंत, ठीक है। मंत्रियों के दायित्व, तो दायित्व आ गए। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, तो देखो उप मुख्यमंत्री की सारणी आ गई, फिर नवीनतम जो उप मुख्यमंत्री उनकी डिटेल आ गई विद फोटो, तो और क्या चाहिए आपको, देखो ये हो गए, ठीक है। चलिए देखते जाइए, आप मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये वन लाइनर फैक्ट के रूप में भी शामिल है, यानी वन लाइनर भी है, कोई कंसेप्ट पढ़ लिया, अब आप लोगों को चाहिए बेहतर रिवीजन और टू द पॉइंट, यानी कि शॉर्ट में जो है आप इन चीजों को कैसे समेटे, वह भी इसी पुस्तक में शामिल है। तो ये आ जाएगा आप लोगों के वन लाइनर, सारणियां बेहतर तरीके से शामिल की गई है, सभी बहुत शानदार जो है आप कह सकते हो संकलन के साथ, ठीक है। अब राज्य की विधानसभाएं, तो विधानसभाओं से संबंधित सारी, इनका टाइम पीरियड आ गया, इनके समय क्या क्या चीजें हुई वो चीजें आ गई, तो इसीलिए सैंपल पीडीएफ इसमें मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि आप लोग और अच्छे तरीके से समझ पाए, ठीक है। जैसे विधानसभा, तो इसके अन्य जो नाम है वो आ गए, इसकी जो है डिटेल वन लाइनर के रूप में आ गई सारी की सारी, तो ये सीधी पूछे जाने वाली चीजें हैं एग्जाम में, जो सीधी पूछी जाती है, ठीक है। साथ ही साथ नए जो है फैक्ट को भी शामिल किया गया ताकि वहीं एक जगह आपको सब पढ़ने को मिल जाए। अब जैसे राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय में भी न्यायाधीश रहे हैं, अब पैटर्न है भैया ये पढ़ने का, और ये चीज आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर साबित होने वाली है, ठीक है। तो देखो जहां पे ग्राफिक्स जिस हिसाब से यूज करना है उस हिसाब से यूज किया गया है, ठीक है। जैसे 73वां और 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, तो इसका तुलनात्मक यहां पे दिया गया है ताकि विद्यार्थियों को कहीं भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है। जैसे कि आरपीएससी, तो देखो लोगो भी दिया है साथ में ताकि लोगों से संबंधित आ जाए प्रश्न तो आप कर पाए, डिटेल भी है, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करें आप। राज्य सूचना आयोग है, तो देख लीजिए सभी के लोगो भी शामिल किए गए हैं, सारी की सारी डिटेल, ठीक। ये देखिए जैसे कि राजस्थान के लोकायुक्त और उप लोकायुक्त, जहां तक देखें अपन तो ये चीजें जो है बहुत ही कम पुस्तकों में, रेयर पुस्तकों में मिलती है जो एग्जाम अप्रोच हो, ठीक है। तो ये आप जो है आप अब देख पा रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें जो मैंने आपको बता दी है इस पीडीएफ में। हालांकि हर एक पेज जो है इसका देखने लायक है, पढ़ने लायक है, तो आप जाइए बुक स्टॉल पे और बुक स्टॉल पे जाके स्वयं इसका आकलन करें, तब जो है मजा आएगा। क्योंकि मैं तो बता के कितने एक पेज बताऊंगा, 20, 25, 30, इससे ज्यादा मैं क्या बताऊंगा, ठीक है। तो आप खुद जाएंगे और खुद देखेंगे तब आपको ये चीज समझ में आएगी। अब बात करें कि सर इसमें पेज कितने हैं, तो देखो कंसेप्ट भी क्लियर किया है, वन लाइनर भी है और एग्जाम अप्रोच के अनुसार भी इसको रखा है। तो ये ग्रंथ तो कतई नहीं है, लेकिन फिर भी कंसेप्ट एक भी नहीं छोड़ा है अपन ने, और सारा ही सब कुछ समावेश किया है। फिर भी इसमें पेज संख्या जो है वो मैं आप लोगों को बता दूं, इसके अंदर जो पेज संख्या है साथियों वो है आपके 208, यानी कि 208 पेज की ये पुस्तक है, और ये आप लोगों के लिए एक तरीके से ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। अंतिम पेज जो है 208 नंबर है। अब देखो मैं इस पेज में इस किताब में बता दूं, इसके प्रारंभ में कुछ प्रश्न आप लोगों को इस तरीके से रंगीन मिलेंगे, ठीक है। बीच में जो है आप लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट मिलने हैं और पीछे वापस रंगीन मिलेंगे। ये इसकी पहचान है, ये इसकी पहचान है। आपको प्रारंभ में जो है ये रंगीन मिलेंगे, अंत में भी रंगीन मिलेंगे और बीच में ब्लैक एंड व्हाइट है। ये इसकी पहचान है। इसका कवर जो है 3D है, इसलिए इसकी पहचान करके आपको लेनी है। पीछे ये इस तरीके से दिखती है, ठीक है। कैसे गुरुजी, अब बताओ, आपने ये सारी चीज बता दी कि हाँ ये है, हमने पीडीएफ भी देख ली, हमने पेज भी देख लिए, कंसेप्ट भी है, वन लाइनर भी है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी है, सब कुछ है। तो अब इसकी कीमत कहीं आसमान तो नहीं छू रही। जब इतनी मेहनत हुई है तो होता यह है कि प्रकाशक द्वारा या लेखक द्वारा इसकी कीमत जो है ऐसी रख दी जाती है, ऐसी पुस्तक की, क्योंकि उस पर मेहनत होती है, तो ऐसी रख दी जाती है जो अफोर्डेबल नहीं होती। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यदि इसकी अपन प्राइस की बात करें, ठीक है, इसकी अपन रेट की बात करें कि ये है कितने की, तो ये फिक्स रेट है, यानी कि आप लोगों को कहीं भी ये इसलिए भटकाव नहीं होगा आपके कि भाई कहीं कोई ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, कहीं कोई कम दे रहा है, ऐसा नहीं होगा। इसकी कीमत जो हमने रखी है बिल्कुल आप लोगों के लिए लेने के लायक 190 ओनली, ठीक है। 190 पेज क्वालिटी बेस्ट है
और कंटेंट में तो ये आप लोगों के लिए बिल्कुल ही अव्वल साबित होगी। तो मतलब 200 भी रेट नहीं छू रही है, और एक ऐसी किताब जो राज व्यवस्था में आपके भटकाव को बिल्कुल समाप्त कर देती है, वह चीज अब मार्केट में आ चुकी है। और ये शांति काल है, इस शांति काल में इसको मैं कहता हूं पूरी रट डालिए, पूरी पट डालिए। आप लोगों के राज व्यवस्था में सवाल बाहर जाना नहीं है, चाहे आरएस के लिए पढ़ो आप, चाहे पॉलिटी के स्पेशल एग्जाम के लिए पढ़ो, राज व्यवस्था राजस्थान की यदि बात करें तो सवाल बाहर नहीं जाएगा। तो आप देखो, प्राइस बता दी मैंने, पेज बता दिया मैंने, कंटेंट बता दिया, सब कुछ। अब कि मिलेगी कैसे, तो देखो ऑफलाइन तो ये पूरे राजस्थान में, अब जैसे कि आज ही प्रिंट होकर आई है, तो 1-2 दिन में सभी बुक सेलर के पास में पूरे राजस्थान में पहुंच जाएगी, जहां पे आप लोगों को कंपटीशन की किताबें मिलती है। और च्यवनप्राश प्रकाशन राजस्थान का लीडिंग पब्लिशर ब्रांड है, तो वो किताबें सभी जगह पहुंचती है। अब हो जाए किसी ढाणी, किसी गांव, तो वहां पे हो सकता है 1-2 दिन लेट पहुंचे, लेकिन अब ये किताब जो है मंगवानी और आप लोगों तक पहुंचनी, ये आपके जो निकटतम पुस्तक विक्रेता है ना, उसका काम है। वो जितना एक्टिव होगा उसको उतनी फास्ट मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैं बता दूं, पहले के 2-3 लॉट सोल्ड आउट ही रहने हैं, आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं हमारी जब भी कोई डिमांडिंग पुस्तक आती है। तो ये बहुत डिमांडिंग है, तो आप लोग ये प्रयास करें, आपके बुक सेलर को कहें कि भैया हमारी जो है जैसे भी बुकिंग करके हमको फटाक से ये लाकर दे दो, हमें पहले लॉट में ही चाहिए। रही बात ऑनलाइन की कि ऑनलाइन कैसे मिलेगी ये पुस्तक, तो ऑनलाइन का जो लिंक है वो मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा आपकी सुविधा के लिए। अब जो भी ऑनलाइन लिंक आपको दिए जाते हैं, देखो वहां पे आपको ट्रैकिंग संबंधी इशू हो, पेमेंट संबंधी हो, कुछ भी हो, तो वो जिस लिंक से आप करते हो उनकी साइट होती है, वहीं पे आप लोगों को संपर्क करना है। हमारी टेक्निकल टीम को मैसेज नहीं करना है, क्योंकि लिंक सिर्फ आपकी सुविधा के लिए प्रोवाइड करवाया जाता है। हम ये नहीं देखते, क्योंकि हमारी जो पुस्तकें हैं राजस्थान के 200 से अधिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेल करते हैं, तो हम एक एक को नहीं चेक कर सकते कि कहां से किसने ऑर्डर किया है, किसने किया है, वो उनका काम है और आपको उनसे लेना है। तो सबसे पहली कोशिश करें, जहां से पहले भी आप लोगों ने ऑनलाइन पुस्तकें मंगवाई है उस प्लेटफॉर्म से मंगाएं, ताकि आपका उनके साथ में बॉन्डिंग अच्छा रहता होगा। इसके अलावा मैं भी जो है कुछ लिंक्स आप लोगों को टेलीग्राम में उपलब्ध करवा दूंगा, जो अच्छे सेलर हैं, जो व्यवस्थित तरीके से देते हैं, लेकिन उनमें भी आपको समस्या हो, ट्रैकिंग संबंधी इशू या कुछ भी, तो देखो उनका लिंक खोलोगे ना, तब उनकी साइट खुलती है पूरी, उन्हीं के कस्टमर केयर से आप लोगों को डिटेल मिल सकती है। यदि आप सेटिस्फाइड होते हो तो ऑनलाइन लीजिए, नहीं तो आप ऑफलाइन लीजिए, झंझट ही खत्म। लेकिन ऑनलाइन दूर दराज जो लोग होते हैं वो ऑनलाइन लेते हैं, तो ऑनलाइन उनके लिए ये सुविधा होती है। तो देख लीजिए, जैसे भी आपको सुविधाजनक लगे आप लोग जो है अपना निर्णय ले लेना। मैंने जो है चीजें सारी क्लियर करके बता दी है, फिर भी मैं यही कहूंगा कि देखो गली मां ने कोई भी डाकन नहीं कहे, मेरी लिखी हुई पुस्तक है, मैंने मेहनत की है, पुष्पेंद्र जी की लिखी हुई पुस्तक है, पुष्पेंद्र जी ने मेहनत की है, तो हम दोनों छाती ठोक के कहेंगे ये बेस्ट है। लेकिन आप लोगों को जो है इसका आकलन दुकान पे जाके स्वयं करना है, क्योंकि जब तक खुद नहीं करोगे ना आकलन, तो देखो मैं तो कहूंगा बेस्ट है, क्योंकि हमने तो मेहनत ही बेस्ट की है। हर लेखक अपनी पुस्तक को बेस्ट ही बताएगा, लेकिन आप लोग वहां जाके आकलन करें बिल्कुल शांति से, इत्मीनान से, फिर बाद में क्या हाँ ये तो वास्तव में है कि हाँ अमृत मंथन में से समुद्र मंथन में से निकला हुआ अमृत है, तब आपको ले लेना है। हालांकि आप जब पुस्तक देखोगे तो आप लोग इसको छोड़ने वाले हो ही नहीं, क्योंकि ये वैसे ही डिमांडिंग है। तो देख लीजिए, अब ये उपलब्ध हो चुकी है, सारी जानकारी मैंने दे दी है, तो अब किसी बात की चिंता नहीं है। हकूनामा टाटा, कोई चिंता नहीं करो, मौज और पढ़ाई धुआंधार होनी चाहिए। और कल से आप लोगों के राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासेस आ रही है, पूरा निशुल्क बैच है, कहीं कोई पेड क्लासेस नहीं है। और बेस्ट से बेस्ट चीज जो है आप लोगों के पास में आने वाली है क्लासेस के माध्यम से भी। तो बढ़िया तरीके से पढ़िए और आगे बढ़िए, डंके की चोट पे नौकरी लेनी है और पिताजी की फिक्र जो है फक्र में बदलना है। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।